हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो ज्योमेट्री के अंतर्गत हमारा एक परिमेय आता है थेल्स थ्योरम, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद से जो है कि हम मीडियन की तरफ चलेंगे और माध्यिका के जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को देखेंगे और कंसेप्ट को देखने के बाद से उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं और ये देखेंगे कि परीक्षा के लिए क्वेश्चन जो है कि कहां से पुटअप होता है। ये सारी चीजों के बारे में आज देखने वाले हैं। तो मैं बात करूं ज्योमेट्री के अंतर्गत जो हमारा थेल्स परिमेय आता है, इसके अंतर्गत मैं बात करूं थेल्स परिमेय का कि थेल्स परिमेय क्या है। तो आइए समझते हैं कि थेल्स परिमेय क्या है। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जो थेल्स परिमेय होता है वो ट्रायंगल के लिए आता है या लागू होता है। किसके लिए होता है? ये ट्रायंगल के लिए लागू होता है। ठीक, चीजें क्लियर है। अब मैं कहूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है जिसका नाम हमने दिया हुआ है ए, बी और सी पॉइंट। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थेल्स परिमेय ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए, क्या किया जाए? मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो वह तीसरी भुजा के क्या होता है? समानांतर होता है। क्या होता है? वह तीसरी भुजा के समानांतर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास ए बी भुजा है और इसका मिड पॉइंट ये है और एसी भुजा है, इसका क्या है? मिड पॉइंट ये है। इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक, हमने क्या किया? हमने मिला दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इसका नाम दिया एक डी और ई पॉइंट, और ये डी और ई पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये किसके समानांतर होगा? ये बीसी के समानांतर होगा। ठीक, समझ गए? क्लियर है चीजें। अब मैं कहूं कि इसमें से किसी भी भुजा को ले लीजिए आप, AC और BC को ले लीजिए, इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए तो ये तीसरी भुजा के समानांतर होगा, यानी AB के समानांतर होगा। अब मैं कहूं कि आप AB और BC को मिला दीजिए। देखिए कहने का मतलब ये हुआ, ये त्रिभुज हमारे पास है और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। कोई दिक्कत? मैंने कहा कि आप इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को क्या करिए? मिला दीजिए तो ये भुजा जो होगी इसके समानांतर होगी। किसके? इसके समानांतर होगी। अब मैंने कहा कि इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए और इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए तो ये भुजा जो होगी इसके समानांतर होगी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो मैंने ये कहा कि किसी भी दो भुजाओं, किसी ट्रायंगल के किसी भी दो भुजाओं को मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वह तीसरी भुजा के क्या होता है? समानांतर हो जाता है। अब देखिए कि मैंने तो कह दिया कि ये समानांतर होता है। डी यहां पे गिवन है आपका, क्या है? गिवन है कि डी क्या होगा? आपके पैरेलल होगा बीसी के। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि थेल्स परिमेय यही करता है कि जो डी है हमारा वो किसके समानांतर होगी? बीसी के समानांतर होगी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ए बी और बीसी रहता तो ये किसके समानांतर होता है? एसी के समानांतर होता। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि जो हमारा ये त्रिभुज है, अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ए डी ई किसके समानांतर है? ए बी सी के। किसके समानांतर है? त्रिभुज ए बी सी के समानांतर। बताइए किसी को कोई डाउट? अगर ये दोनों समानांतर हैं, क्या है? ये त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई दोनों समानांतर हैं, तो अगर मैं कह सकता हूं कि जो ए डी होगा वो अपॉन होगा बी डी के, इक्वल टू जो ए ई होगा वो अपॉन होगा किसके? ई सी के, इक्वल टू जब ये पैरेलल है तो इसके डी अपॉन क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा या नहीं होगा? बताइए किसी को कोई डाउट? देखिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ए डी अपॉन क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी अपॉन बी सी। ठीक,
कोई दिक्कत किसी को? तीसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको, उसको समझिए आप लोग। देखिए ये लिख सकते हैं dB अपॉन AB इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, यानी EC अपॉन AC इक्वल टू D अपॉन BC, ये लिख सकते हैं। अब हमने तो कहा दिया कि हम लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन क्यों लिख सकते हैं भैया? इसका कोई तो रीजन होगा जिसके वजह से हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो देखिए इसका रीजन क्या है, इसको क्यों ऐसे लिखा जाता है उसको समझिए आप लोग। देखिए मैंने एक चीज बताया था, अगर इस त्रिभुज की बात करूं और इस पूरे त्रिभुज की बात करूं ABC की और ADE की बात करूं, तो एक चीज बताइए, ये वाला एंगल अगर मैं बात करूं कि ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ठीक, और ये वाला एंगल क्या है आपका, बीटा है, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था। क्या बताया था? जब दोनों ये पैरेलल लाइनें हैं, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया संगत कोण। क्या हो गया? संगत कोण। तो बताइए कि कोण D और कोण B क्या है, संगत कोण है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि कोण B और कोण अल्फा क्या है, अपने आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं कि कोण अल्फा इक्वल टू कोण बीटा। अब मैं कहूं कि ये वाला एंगल इस एंगल के समानांतर है, ठीक, क्या है, ये वाला एंगल, और ये भी मैं कहूं कि ये भी अल्फा है और ये बीटा है, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो कोण अल्फा इक्वल टू ये भी कोण बीटा। अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं तो उसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में भी बराबर होती हैं। ये मैं थ्योरम करा चुका हूं। अब त्रिभुज ABC की बात हो गया कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। अब त्रिभुज ADE की मैं बात करूं तो ये कोण और ये कोण जब बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज ADE क्या है, समरूप ABC के, है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो दोनों क्या है, जब ये भुजाएं दोनों बराबर हैं और ये भी दोनों बराबर हैं, तो कहने का मतलब अगर ये एक है तो ये भी तो एक होगा, ठीक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसलिए कह सकता हूं कि त्रिभुज ADE समरूप किसके है, त्रिभुज ABC के। इसलिए ये लिख सकता हूं AD अपॉन, क्या लिख सकता हूं, AD अपॉन AB लिख सकता हूं। देखिए AD अपॉन AB और AE अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन क्या लिख सकता हूं, BC। ये क्या हुआ आपका, प्रूव्ड हो गया। ठीक, क्लियर है चीजें? किसी को कोई डाउट इसमें? हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और समझते हैं इसी में कि जो मिड पॉइंट आता है, ठीक, उसको कैसे करते हैं। तो आइए समझिए कि उसका कंसेप्ट क्या है। तो अब बात करते हैं कि जो ट्रायंगल का मिड पॉइंट आता है उसको समझने की आप लोग कोशिश करिए, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, देखिए इसको समझिए। हमारे पास हमने कहा एक ट्रायंगल है, ठीक, हमने इसको नाम दिया है A, B और C। ये हमने नाम दिया। हमने ये कहा कि किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाओं के मिड पॉइंट को किसी रेखा के द्वारा मिला दिया जाए तो वो तीसरी रेखा के समानांतर होती है, यानी तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हमने कहा AB का जो मिड पॉइंट है वो ये है और AC का जो मिड पॉइंट है वो ये है। मैंने इन दोनों को क्या किया, मिला दिया, और मिलाने के बाद इसका नाम दिया D और E पॉइंट। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जो D पॉइंट है हमारा क्या है, D पॉइंट है, D बिंदु रेखा AB O AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? मिडिल पॉइंट ऑफ AB एंड AC का ये क्या है, आपका मध्य बिंदु है D। अब देखिए जब D है ये, तो D किसके समानांतर होगी, BC के समानांतर।
तो यहाँ पे आपका गिवन मैंने दिया हुआ था कि जो डी है हमारा क्या है, पैरेलल है बीसी के। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं कि जो हमारा एडी है ये हमारा एक है और तो ये भी एक होगा, क्योंकि त्रिभुज एडीई और डीई एबीसी क्या होंगे, समरूप होंगे। मैंने करा दिया है कि कैसे समरूप होता है, आप लोग समझ चुके हैं। तो एक चीज बताइए मुझे, जो डी हमारी होगी क्या, डी होगी और क्या बीसी बाई 2 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, कैसे होगा उसको आप लोग समझिए, इसका कारण क्या है, कैसे होता है ये, इसको मैं बताता हूं आप लोगों को कि जो डी होता है ये बीसी का 2 होता है, यानी कि डी भुजा जो होती है बीसी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। ठीक, यानी डी भुजा बीसी का आधा हो गया। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो डी भुजा है वो बीसी का कितना हो गया, आधा हो गया। देखिए डी भुजा बीसी का क्या हो गया, आधा हो रहा है। ठीक, लेकिन अब कैसे होता है इसको समझिए आप लोग। मैंने कहा कि यहाँ पे एडी जो है आपका एक है और डीबी भी आपका एक है। अगर सपोज मान लीजिए कि ये रेखा ना हो गए, मैं इन दोनों को मिलाया होता, इन दोनों को अगर मिलाया होता तो ये एक होता, ये एक होता। ठीक, ये भी एक होता, ये भी एक होता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, समझिए आप लोग कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। हमने कहा इस पॉइंट को और बीसी के पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये एक होता, ये एक, तो ये भी आपका एक एक हो जाता, यानी क्योंकि ये समरूप है, अगर ये एक है तो ये भी एक और ये भी एक है तो ये भी एक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे होता है, मैंने दिया था आपको एडी अपॉन क्या दिया था, ए बी बराबर मैंने बताया था कि डी अपॉन क्या होता है, बीसी। होता है या नहीं होता है? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है मुझे। अब देखिए एडी हमारे पास हमने कहा कि एक है, हमने यहाँ पे ले लिया एक, और ए बी देखिए, ए बी यहाँ से कितना हो जाएगा, एक और एक 2, और डी ये है हमारा बीसी, बीसी हमारा क्या है, ये है, पता नहीं है। तो अब बताइए कि ये BC अगर उधर जाएगा तो D क्या हो जाएगा, यानी BC अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। इसी चीज को मैंने डायरेक्टली लिख लिया था कि जो D होता है वो हाफ होता है BC के। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रूफ। क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। ठीक, यानी कि D इक्वल टू क्या होता है, BC अपॉन 2। अब डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं कि जो D होता है, जो इसका मिड पॉइंट होता है किसी भी त्रिभुज का, वो तीसरी भुजा के कितना होता है, आधा होता है। ठीक, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कि जो इसी मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए हमारे पास क्या था, एक ट्रेंगल था, और ट्रेंगल की मैं बात करूं तो ये हमारा नाम था इसका ABC ट्रेंगल। क्या है, ABC एक हमारा त्रिभुज है। हमने कहा कि ये हमारा एक मिड पॉइंट है, हमने दो भुजाओं को मिला के एक मिड पॉइंट बनाया है, D और E। ठीक, D और E हमने बनाया है। हमने कहा कि ये भुजा जो है कि आपकी क्या है, x है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जो D भुजा होती है वो किसके, BC/2 होती है। ठीक, तो D भुजा निकालेंगे, अगर ये हमारे पास BC 2x है, यानी कि तो D हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2x अपॉन क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको x लिख दिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा कि जब त्रिभुज ADE और ABC, त्रिभुज ADE समरूप ABC होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं क्यों होता है। ठीक, तो मैं कहूं कि त्रिभुज ADE का एरिया क्या होगा, यानी कि त्रिभुज ADE का एरिया, एरिया का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल, क्या होगा। अब आप लोग बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा अपॉन, अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का
क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। ठीक, अब आप लोग हमें बताइए कि क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगी, 2 है, तो बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा। आप लोग बताइए हमें कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो एरिया होगा वो आपका जो भुजा होती है DE अपॉन BC का स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, DE अपॉन BC के स्क्वायर के बराबर होता है। चीजें समझ रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा वह DE स्क्वायर के बराबर होगा और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो BC स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक तो एक चीज समझिए, जब D हमारे पास कितना है, 1 है, और BC हमारे पास क्या है, 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। ये हो गया। चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं यहीं पे कि चतुर्भुज DE और BC क्या, DECB का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होता है आपका 3 कितना होता है, 3, यानी कि ये होता है आपका 3। ठीक, चीजें समझ रहे हैं। ये होता है आपका चतुर्भुज DECB का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वह 3 के बराबर होता है। ये चीज आपके माइंड में, अपने माइंड में क्या कर लेनी है, बैठा लेनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मीडियन के बारे में कि मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है। उससे पहले जो है कि मैं बात करूंगा कि जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है। देखिए उसको समझिए कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद माध्यिका की तरफ चलेंगे क्योंकि यहीं से माध्यिका फाइंड आउट होगी। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया था A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। अब मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो 3 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 3 वर्टेक्स हैं। अब देखिए कि आखिर जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, तो मैं कहूं कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, क्या ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स के से उसके सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। यानी कि मैं B पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक भुजा जो है कि हमने AC पे खींचा, तो ये भुजा क्या कही कि जो AC भुजा है इसको क्या कर दी, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दी, तो इसी को क्या बोलेंगे, इस रेखा को माध्यिका बोलेंगे। हमने इसको नाम दिया D पॉइंट। क्या दिया, D पॉइंट नाम दिया। अब मैं यही काम A के साथ करूं, A वर्टेक्स के साथ, यानी कि A से अगर मैं कहूं कि आप BC पे एक रेखा खींचिए, तो BC को ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये भी आपकी एक माध्यिका हो गई कि नहीं हो गई, माध्यिका हो गई। तो इसको मैंने नाम दिया E पॉइंट। अब मैं कहूं कि C पॉइंट से आप AB पे एक रेखा खींचिए जो AB को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो C से अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींच दूं AB पे, तो ये भी 2 बराबर भागों में इसको बांटती है, तो इसको मैंने नाम दिया F। अब देखिए कि ये तीनों जो है कि माध्यिकाएं हो गई आपका AE और BD और EC आपकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। और ये जिस पॉइंट पे काटती हैं उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड, यानी इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक, कोई दिक्कत, इसको केंद्रक बोलते हैं। माध्यिका आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होती है, यानी कि किसी भी आपका वर्टेक्स से उसके सामने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में अगर विभाजित किया जाता है किसी रेखा के माध्यम से, तो वही रेखा क्या कहलाती है, उसकी मीडियन कहलाती है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो माध्यिका आप लोग समझ गए होंगे कि मीडियन क्या होता है, यानी जिसको माध्यिका बोलते हैं। यहाँ पे माध्यिका की अगर मैं बात करूं तो BD क्या है, आपकी एक माध्यिका है। अब मैं बात करूं कि AE क्या है और C क्या है, तो ये दोनों भी आपका क्या है, माध्यिका है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बताइए आप लोग, जब ये सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगी इसके, और ये भी बराबर होगा इसके, ये भी क्या होगा, बराबर होगा इसके।
किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आगे देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये हमारे पास एक ट्रेंगल है और ये नाम दिया था हमने ABC। क्या दिया था? ABC। हमने ए से एक माध्यिका डाला। क्या डाला? एक माध्यिका डाला BC पे। इसको नाम दिया हमने D पॉइंट। क्या दिया? D पॉइंट। तो एक चीज बताइए आप लोग, जब D पॉइंट डाला तो ये भुजा इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि त्रिभुज ABD इक्वल टू त्रिभुज ADC समरूप होगा। लिख सकता हूं यहां पे समरूप, ठीक, या बराबर, समरूप या बराबर। और मैं कहूं कि इसके बराबर क्या होगा आपका? त्रिभुज ADC/2 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं कहूं कि ये एक है, ये एक है, तो ये तो एक एक हो गए, इसके बराबर हो गए। तो त्रिभुज ABC आपका क्या हो जाएगा? ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये हाफ हो गए। ये त्रिभुज क्या हो गए? इस त्रिभुज के ABC के क्या हो गए? यहाँ ABC होगा, ABC/2 हो जाएगा, यानी ABC/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ABD निकालें तो ये इसका आधा हो जाएगा और ADC निकालें तो ये भी इसका आधा हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये पूरा त्रिभुज, अगर मैं इसको मिटा दूं, ठीक, इसको मिटा दूं, मैं कहूं कि ये पूरा त्रिभुज आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का है, और मैं इसको जो है कि आधा कर दिया, इसके मीडियन पे डिवाइड कर दिया, तो ये कितने का हो गया और ये कितने का हो गया बताइए? तो ये दोनों में बढ़ जाएगा, ये 32 का हो जाएगा, तो ये भी 32 का हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किसी में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको आप लोगों से घबराना नहीं है, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है। तो हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए कि मैं कहूं कि इसी पॉइंट से, ए पॉइंट से हमने एक लंब डाला BC पे और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब मैं कहूं कि बताइए हमें कि जो ABD है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि मैं कहूं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोग झट से कहेंगे कि 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है, और मैंने इस पॉइंट E नाम दिया और इसकी हाइट मैंने कह दिया कि H है। किसी को कोई दिक्कत? तो त्रिभुज ABD की अगर मैं बात करूं तो 1/2 और क्या हो जाएगा? BD, क्या हो जाएगा? BD/ क्या हो जाएगा? H हाइट हो जाएगा, यही क्षेत्रफल निकल के आएगा इसका। इसी तरह मैं कहूं कि त्रिभुज ADC की अगर बात करूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा? ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ADC की अगर मैं बात करूं, ADC की त्रिभुज, तो इसका जो है कि क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू DC इंटू H हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैं कहूं कि जो त्रिभुज है हमारा ABC, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप लोग झट से कहेंगे 1/2 इंटू BC इंटू H, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। कि बताइए किसी को कोई डाउट? यहाँ तक हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चीजें समझ गए आप लोग कि कैसे आ रही हैं चीजें? मजा आ रहा है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आता है, तो मजा लेते रहिए इस लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठाइए। तो आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं, या इसी कंसेप्ट में बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, उसको देखते हैं पहले। अब एक क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को समझिए। देखिए हमने कहा कि हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है? ABC त्रिभुज है। क्या है? ABC त्रिभुज है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए, बट क्वेश्चन जब भी पूछेगा वो त्रिभुज बना के नहीं देगा, आपको ऐसे रिटन में लिख देगा और आपको समझ के वो निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो त्रिभुज ABC हमारे पास है, जिसमें दिया हुआ है कि ये A है, ये B है और ये C है। उसने कहा है कि किसी दो भुजाओं को मिलाकर इसके मिड पॉइंट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? मिड पॉइंट बना दिया जाता है। हमने कहा कि इस त्रिभुज में एक DE मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज DECB का एरिया क्या होगा? बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको समझिए आप लोग, इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो त्रिभुज ABC है आपके पास, इसमें कहा है कि 2 पॉइंट, किसी 2 पॉइंट को मिला दीजिए। यहां मैंने मिला दिया, इसको नाम दिया हमने DE। DE नाम दिया। ये बोला है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप लोग जानते हैं कि जो ADE होता है ये DE के बराबर होता है। अगर DE हमारा 1 है तो आप लोगों को पता होगी कि 1 क्या होता है? 4 होता है। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका क्षेत्रफल 1 बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। अब मैं कहूं कि अगर ये कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए, किसका? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब ये आपका 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो 4 रेशियो है ना, तो ये 4 रेशियो कितना हो जाता? 16 रेशियो के बराबर हो जाता। होता कि नहीं होता? 4 बराबर 4, यानी 4 × 4 कितना हो जाता? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका जो होता है वह 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा है आपका चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल, तो मैं बता चुका हूँ ये कितना होता है? 3 रेशियो होता है। जब ये 3 रेशियो होता है तो एक रेशियो का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 रेशियो का कितना हो जाएगा? 3 × 4 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन पुटअप होता है इस बेस पे, ठीक, मिड पॉइंट के बेस पे। कोई दिक्कत यहां से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें दिया हुआ है एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हमने कहा एक माध्यिका डाला A पॉइंट से, A शीर्ष से BC पे, इसको नाम दिया हमने D पॉइंट, ठीक। अब बताइए जो BD होगा ये हमारा कितना होगा? 1 होगा, और DC कितना होगा? 1 होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि मैं कहूँ कि अगर हमें त्रिभुज निकालना हो, त्रिभुज ABD का एरिया, तो बराबर किसके होगा? त्रिभुज ABC/2 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला है कि त्रिभुज ABD इक्वल टू दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी इसका एरिया लिख देता हूं, एरिया क्या होगा? बताइए आप लोग क्या होगा इसका एरिया? तो हमें आप लोगों को बताना है। अब देखिए इसको, इस टोटल इसको हटा दूं, अभी ढक दूं इसको, तो इसका टोटल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ढकने के बाद इस पूरे का ABC का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप लोग बताइए कि दोनों आधा होता है, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज ABC का आधा होता है। यानी कि ये त्रिभुज निकालूंगा तो ABC का आधा, और ये भी त्रिभुज निकालूंगा तो ABC का आधा, ठीक है। क्लियर है? और देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ से अगर BC पे हमने डाल दिया तो ये लंब कहलाएगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। क्या है? ऐसा कुछ नहीं बोला है मैंने। जहां मुझे बोलना होगा वहीं मैं बोलूंगा कि कहाँ लंब डाल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है, जितना मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना ही करना है आपको, ठीक। अपने आप से इसको लंब नहीं ले लेना है, या कुछ भी नहीं ले लेना है अपने आप से, ठीक।
चाहे ये दिखने में लग रहा हो कि लंब है, लेकिन आपको लंब नहीं लेना है, ठीक है ना, जितना बोल रहे हैं उतना ही करना है। तो 32 का आधा कितना होगा, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज बताइए कि जो त्रिभुज एडीसी का एरिया हो गया आपका कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। किसी को कोई डाउट? अब मैंने कहूं कि मैं एडी पे जो है कि एक माध्यिका और डाल दिया यहां से, ठीक। तो आप जो है कि निकालिए ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी, यहाँ पे ई लिख देता हूं, तो ए बी ई का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया निकालिए कि इसका एरिया क्या होगा। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा आप लोग। तो देखिए ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है, ठीक। देखिए क्वेश्चन में मीडियन बोलेगा, आपको बोल के देगा क्वेश्चन में कि ये हमारा मीडियन है, ठीक। तो चीजें वहां पे आप लोगों को देख लेनी है। तो इसका भी क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज मैं बताऊं, एक और प्यारा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं कि ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ए बी सी है ये हमारा, और ए पॉइंट से हमने कहा कि इस पे हमने एक मीडियन डाल दिया, ए पॉइंट से मैंने कहा इस पे डाल दिया, और सी पॉइंट से मैंने कहा इस पे डाल दिया, यानी कि मैं इसको नाम दिया डी ई और एफ, ठीक। तो देखिए ये एक त्रिभुज है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है, 6 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो ये O पॉइंट है हमारा, तो मैं बात करूं AFO त्रिभुज AFO की अगर मैं बात करूं तो ये क्षेत्रफल होगा आपका ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया, यानी कि AFO का क्षेत्रफल यार मैं यहां लिख दूं तो ABC का क्षेत्रफल जो होगा एरिया 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, यानी कि जितने त्रिभुज बनेंगे उसको उसके बाई में लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि ABC से ही तो बटा है, ABC से बटा है तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 बन रहे हैं। तो अगर माध्यिका बोलता है उसको कितने भी भागों में डिवाइड कर देता है, अगर सपोज मान लीजिए इसी को मैं डिवाइड कर दूं और यहां से ये 8 हो गया, अब मैं डी पॉइंट से इस पे मीडियन डाल दूं तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक। अब मैं यहां से ई एफ हो गया ये, और मैं एफ से इस पे डाल दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, हम बताते हैं आप लोगों को कैसे होगा। देखिए ये त्रिभुज है हमारे पास, क्या है, ये त्रिभुज है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक। हमने कहा ए से मीडियन डाल दिया इस पे, और इस पूरे का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर। तो यहां से अगर ये टोटल 64 दिया हुआ है तो ये बताइए ए डी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि 32, अब बी पॉइंट से इस पे मैंने लंब डाल दिया, इस पे एक माध्यिका डाल दिया, तो ई पॉइंट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा या नहीं होगा। अब मैं कहूं कि इस 16 की अगर छोड़िए, यहां से ई पॉइंट से मैंने इस पे डाल दिया एफ पे, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और मैं इस पॉइंट से इस पे डाल दूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इससे मैं इस पे डाल दूं इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मैं इस पे डाल दूं इस पे, आई पॉइंट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर कितना भी त्रिभुज हो, ठीक है, एक ट्रायंगल के अंतर्गत, तो उसका आधा होता है, किसका आधा होता है, त्रिभुज ABC का कितना होता है, अगर इसमें 6 बनेंगे तो त्रिभुज ABC का अपॉन में 6 हो जाएगा, ठीक। 8 बनेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बनेंगे तो 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूं कि आप लोग कर लाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेंगल है, ठीक। इस ट्रेंगल में मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। यहां से लंब डाला आपने बीसी पे, ठीक। और त्रिभुज ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, एरिया, वो दिया हुआ है आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको यहां से भी एक मीडियन डाला मैंने, और यहाँ से भी एक मीडियन डाला, और यहाँ से भी एक मीडियन डाला, एक मीडियन डाला। तो यहाँ पे डी ई एफ जी, तो आपको निकाल कर लाना है त्रिभुज ए जी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमें बताना है आप लोगों को कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आप लोग बताएंगे हमें। अब देखिए एक और प्यारा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये रहा आपका त्रिभुज, और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। यहाँ से हमने मीडियन डाला इस पे, और यहाँ से एक मीडियन डाला इस पे, और यहाँ से एक मीडियन डाला इस पे। यानी कि जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये हमारा वो पॉइंट है। देखिए एक चीज देखिए यहां से आप लोग, या इस मीडियन को हमने मिटा दिया, क्या किया, इस मीडियन को हटा दीजिए, इस मीडियन का कोई काम नहीं है। यानी कि बी डी और ये ई पॉइंट है, ठीक। हमने कहा कि बीसी के समानांतर ईडी को हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक। बीसी के समानांतर, तो ये इसके पैरेलल हो गया, लाइन हो गया इसके पैरेलल। अब मैं कहूं कि ये कोण अल्फा है और ये कोण बीटा है, तो इसके संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, और इसके संगत कोण क्या हो जाएगा, ये भी आपका बीटा हो जाएगा नहीं होगा। और ये पॉइंट शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये पॉइंट इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो मैं कहूँ आप लोगों के लिए कि जो हमारा ये पॉइंट है, कौन सा, आपका ओई पॉइंट है, क्या है, ओई पॉइंट अपॉन किसके हो जाएगा, ओसी के, किसके, ओसी के हो जाएगा, ओई पॉइंट ओसी के। तो अगर मैं ओई की बात करूं तो ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 होगा, यानी कि 1/2। यानी कि कोई भी अगर मैं बात करूं कि माध्यिका अगर ओ पॉइंट से गुजर रही है, क्या हो रही है, ओ पॉइंट से, यानी जी अगर केंद्रक यानी मीडियन हो, तो इसका जो रेशियो होता है वह होता है 2:1। यानी कि अगर कोई माध्यिका है, अगर इसका रेशियो की मैं बात करूं तो इसका रेशियो जो होगा 2:1 का होता है ऑलवेज, ठीक। चीजें यहां से क्लियर हो गई हैं आप लोगों के लिए कि क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद, और आने वाले के लिए जय हिंद।